नमस्कार, पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। आजकल देश में पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल शतक मारने को बेताब हों। इसी कड़ी में आज राजस्थान में श्रीगंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 101 रुपए से अधिक हो गए, तो वहीं साधारण पेट्रोल भी 100 रुपए तक पहुंचने से कुछ ही कदम दूरी पर है। देश के अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों की क्या स्थिति है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, शतकवीर बनने की तैयारी में पेट्रोल डीजल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत हुई 101 रुपए 45 पैसे। पेट्रोल डीजल पर लगे टैक्स से सरकार हुई मालामाल। आम आदमी पर लगातार बढ़ रही महंगाई की मार। देश में बीते कुछ दिनों से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज शुक्रवार को भी पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे और डीजल की कीमत में 38 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा हो गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में साधारण पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से महज 1 रुपए 33 पैसे दूर रह गई है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो 101 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। देश की 4 मेट्रो सिटी में क्या हैं पेट्रोल डीजल के दाम? दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 88 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 78 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि मुंबई में डीजल 85 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 94 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 89 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 90 रुपए 44 पैसे और डीजल 83 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश के अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के क्या हैं दाम? 4 महानगरों के अलावा बात करें यूपी के नोएडा की, तो यहां पर 1 लीटर पेट्रोल 87 रुपए 5 पैसे और डीजल 78 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के रेट पर मिल रहा है। वहीं यूपी के लखनऊ में पेट्रोल के दाम बढ़कर 86 रुपए 99 पैसे और डीजल 78 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। यूपी से लगते बिहार के पटना में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 83 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। यह सब जुड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमत में। बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ती हैं। हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद बढ़ जाते हैं। हाल ही में पेश किए गए आम बजट 2021-22 में पेट्रोल पर 2 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर एग्री इंफ्रा सेस भी लगाने का ऐलान किया गया था और सरकार ने कहा था कि इससे आम जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा मणिपुर में है वैट। कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने वैल्यू एडिड टैक्स वैट में थोड़ी कटौती की थी, जिससे अब राजस्थान में पेट्रोल पर वैट घटकर 36% और डीजल पर 26% रह गया है। अब वैट वसूलने के मामले में मणिपुर सबसे आगे हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल पर 36.5% और डीजल पर 22.5% टैक्स वसूला जा रहा है। इससे पहले सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में ही था। बड़े राज्यों में पेट्रोल पर 15% और डीजल पर 11% टैक्स वसूला जाता है, लेकिन यहाँ वैट के साथ पेट्रोल पर 13 रुपए 2 पैसे और डीजल पर 9 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर सेस भी वसूला जाता है। ज्यादातर राज्य सेस वसूल रहे हैं। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर वैट नहीं लिया जाता है। पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार की कमाई 5 साल में हुई दोगुनी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 3.34 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। मई 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार बनी थी, तब 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, यानी सिर्फ 5 सालों में ही ये दोगुनी हो गई।
पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या बोले पेट्रोलियम मंत्री। वहीं जब पिछले दिनों राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, कीमतें पेट्रोलियम कंपनियां ही तय कर रही हैं। साथ में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि आज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग $61 के आसपास चल रहा है। आज हमें टैक्स के मसले बहुत ध्यान से हैंडल करने पड़ते हैं। पिछले 300 दिनों के अंदर 60 दिन ऐसे हैं जब कीमतें बढ़ाई गई थी। पेट्रोल की कीमतें 7 दिन घटाई गई, वहीं डीजल के दाम 21 दिन घटाए गए। लगभग 250 दिन ऐसे हैं जब कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह कहकर कैंपेन करना कि पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई हैं, असंगत है। International crude price is an indicator, but international product price is the benchmark. That is number one. Number two, it's not 90% is governed by union government. So there are three components: basic price, just the gate of refinery, central excise duties, and state VATs. These are three factors which is totally outcome of the price mechanism in our country. State governments and union government are careful about their tax collection because everybody has their own welfare commitment, developmental priorities. For that, they need some resource from this route. This is a proven route by all the governments. Whichever party, wherever they may be in charge, this petroleum price tax collection is a proven and substantial collection for the state governments, so union government. For that, this debate, who will take responsibility, whenever needed, Government of India never sign out, we have taken responsibility, but primarily this is a product we have to give to all the citizens, we have to go by the market mechanism. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी खासा परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार और पेट्रोलियम मंत्री सिर्फ बातें करने में लगे हैं बजाय जनता को राहत देने के। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।